Bismillahirrahmanirrahim. My name is मोहम्मद शहराम सैफ. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एग्जैक्ट इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था. इस वीडियो के अंदर हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है. तो उनको एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है. बट व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन म्यू ऑफ एक्स वाई, अगर इसको किसी म्यू ऑफ एक्स वाई फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी. अगर लिखा है एंड द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है इज एग्जैक्ट. मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है. देन म्यू ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो वो फंक्शन जिस वैल्यू से जिस फंक्शन को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं और उन रूल्स की मदद से कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं. रूल 1 है इफ एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज नॉट एग्जैक्ट. ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है. एंड एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन इज इक्वल टू पी वेयर पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. मीन्स टू से डैट इस वैल्यू का जब अगर आप सोल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो जस्ट एक्स की फॉर्म में आना चाहिए. और उसको आपने तो अगर तो एक्स की फॉर्म में आ जाता है तो आपने इंटीग्रेटिंग किस तरह से फाइंड करना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर में क्या लिखना है, पी डी एक्स, और उसको इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा. रूल 2 है इफ एन एक्स माइनस एम वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर क्यू इज अ फंक्शन ऑफ वाई. अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो आपके पास इस कंडीशन को अगर सोल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आपके पास y की फॉर्म में आना चाहिए. अगर तो y की फॉर्म में आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाएगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e की पावर q dy. q हमारे पास यहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा, y की फॉर्म में होगा. रूल 3 है if m dx plus n dy is equal to 0 is homogeneous and x m plus y n not equal to 0. अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी. रूल 4 इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज ऑफ द फॉर्म. कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म के अंदर गिवन है कि आपके पास डी एक्स वाली वैल्यू के बाहर से अगर y कॉमन आ रहा है और डी वाई वाली वैल्यू के साथ x कॉमन आ रहा है, तो इस तरह की डिफरेंशियल और अंदर जो फंक्शन है उसमें x y का प्रोडक्ट भी आना चाहिए. तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन. तो ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लिखी हुई है ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए. तो इसको आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा. मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी. नेक्स्ट, इन्हीं रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ताकि हमें इन रूल्स की समझ लग जाए. नाउ वी विल डिस्कस ऑल द रूल्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद सम क्वेश्चंस. अब ये क्वेश्चन मेंशन किए हुए, इन क्वेश्चंस को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से सोल्व करने की कोशिश करते हैं. अब ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन गिवन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है. तो ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है. तो इसका पार्शियल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, इसका पार्शियल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. इसका पार्शियल जब विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो ये क्या बन जाएगा,
2xy+1 और ये इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो -1 आ गया। तो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट इसको सोल्व करने के लिए हमने रूल्स अप्लाई करने हैं। अब पहला रूल क्या है, ये पहला रूल लिखा हुआ है my-nx/n। इसका आंसर जस्ट x की फॉर्म में आना चाहिए। अगर तो ये इसका आंसर एग्जैक्ट x की फॉर्म में आ जाएगा तो इसके ऊपर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तहत हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो क्या है my-nx/n। अब my हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू निकाली ये my की वैल्यू है और ये nx की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 2xy+1 ओवर -x, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे -x बन गया। अब ये देखें ये जो फॉर्म बनी है नॉट इन फॉर्म ऑफ x। अब इसको सोल्व करने के बाद ये x की फॉर्म में नहीं आया, तो इस पहले रूल की मदद से हमारा जो आंसर है वो नहीं निकला। अब रूल 2 अप्लाई करते हैं। रूल 2 क्या है, nx माइनस my ओवर m इज इक्वल टू q। तो इसका आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, वेयर q इज अ फंक्शन ऑफ y। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर y की फॉर्म में आएगा। अगर तो y की फॉर्म में आ जाए तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, nx माइनस my ओवर m। ये रूल 2 को हम इस तरह से सोल्व कर रहे हैं। nx की वैल्यू क्या है -1 और my की वैल्यू क्या है 2xy+1। तो पुट करेंगे नेगेटिव से ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो -1 -2 बन गया। तो इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये देखिए ज़रा नीचे से y कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया, ये 1 + xy से कैंसिल हो गया, -2 ओवर y। ये इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है ये y की फॉर्म में आ गई। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रूल 2 के अंदर क्या था, e की पावर में हमने क्या लिखना है, इंटेग्रल q dy एक्सपोनेंशियल। अब q की वैल्यू क्या है -2 ओवर y, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -2 बाहर आ गया, 1 ओवर y को इंटीग्रेट करते हैं। 1 ओवर y की इंटीग्रेशन क्या आएगी, नेचुरल लॉग y। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, -2 इसकी पावर में चला जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, -2। इस y की पावर -2, इस y की पावर -2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी, जो क्वेश्चन गिवन था उसके साथ। उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखें क्या बन गया। नेक्स्ट y की पावर -2 को इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके ये चेक करते हैं कि ये क्या बन गया। y की पावर -2 का मतलब क्या है कि ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, y² बन गया, और इधर भी क्या बन गया, y²। तो इसको जब ज़रा दोनों के साथ फ्रैक्शन अलग अलग करते हैं, ये y² जब इसके साथ अलग किया जाएगा तो y² से y² कैंसिल होगा, यहाँ पर x बच गया, और इधर क्या बन जाएगा, y एक कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर y, और इधर वाली साइड पे x ओवर y² आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है या नहीं। एग्जैक्ट चेक करने के लिए ये जो वैल्यू है ये m की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, n की। ये देखें ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। इसका पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू y, इसका पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू x। इसका पार्शियल जब y के रिस्पेक्ट लेंगे x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1 ओवर y का पार्शियल क्या बन जाएगा, इसके ऊपर जब क्वोशिएंट रूल लगेगा तो -1 ओवर y² आ जाएगा। इधर से जब x का पार्शियल लेंगे तो x का पार्शियल 1 आएगा, -1 ओवर y²। अब ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन हमने जैसे प्रीवियस मेथड से हमने एग्जैक्ट इक्वेशन को सोल्व किया था, दोनों ही मेथड लगा सकते हैं। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, हम दोनों ही मेथड से यहाँ पर सोल्व करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन को सोल्व किया फार्मूला की मदद से, m dx प्लस इंटेग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x।
अब इसके अंदर यहाँ पर तो m की वैल्यू लिखी जाएगी और यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है जिसके अंदर n की वो वैल्यू लिखी जाएंगी जिसके अंदर x नहीं आ रहा। तो यहाँ ये देखें ज़रा, m तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके अंदर x ओवर वाई स्क्वायर है, हमने क्या लिखना था कि जिस n की वो वैल्यू लिखनी है जिसके अंदर x नहीं आ रहा। अब इसके अंदर देखें ज़रा x आ रहा है तो ये नहीं लिखी जाएगी। तो अगर ये वाली वैल्यू नहीं लिखी जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस इंटेग्रल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं जो हम उस इंटेग्रल में लिख कर उसको इंटीग्रेट कर सकें। m की वैल्यू हमने लिख दी है x प्लस 1 ओवर वाई, और n की वैल्यू यहाँ पर कोई भी नहीं है तो यहाँ पर नील लिख देते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर ओवर 2 और 1 ओवर y, तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, उसके साथ क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू c। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, इसको देखते हैं एग्जैक्ट है ये नहीं है। m का पार्शियल लिया विद रिस्पेक्ट टू y, n का पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू x, ये m y की वैल्यू आ जाएगी, ये n x की वैल्यू। तो इसका जो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे 2y आ गया, इसका पार्शियल क्या बन गया विद रिस्पेक्ट टू x 0, ठीक है। तो ये देखें m y नॉट इक्वल टू n x नॉन एग्जैक्ट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो रूल अप्लाई करते हैं। रूल जो है ये देखें, पहला रूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, रूल 1, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन इज इक्वल टू पी। अगर तो इसको सोल्व करने के बाद जो x की फॉर्म में वैल्यू, x की फॉर्म में फंक्शन आता है तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे इसके रिस्पेक्ट, ठीक हो गया। तो सोल्व करते हैं, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन, एम वाई की वैल्यू क्या लिखी हुई है 2y, एन एक्स की वैल्यू कितनी 0 ओवर एन जो होगा ये लिखा हुआ है 2y, तो 2y ओवर 2y इज इक्वल टू 1। अब 1 जो है हमारे पास x की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 e की पावर 1 dx। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगी, x। तो ये देखें ज़रा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है, e की पावर x। अब e की पावर x को इस इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेफिनेटली एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। देखें e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया dx वाली वैल्यू को भी dy वाली वैल्यू को भी। अब ये m की वैल्यू आ गई है और ये n की वैल्यू है। इसका पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू y, इसका पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे हम तो x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, इसका पार्शियल क्या बनेगा 2y और x e की पावर x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से n का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्शियल वही आ जाएगा 2y से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें इक्वेशन नंबर जो 2 थी, जो उसको हमने 2 का नाम दिया है, ये एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट, ये m की जो वैल्यू है पार्शियल f बाय पार्शियल x होगा और ये n की वैल्यू पार्शियल f बाय पार्शियल y, तो यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 बन गई, ये क्वेश्चन 2 बन गई, वही वाला प्रोसेस हमने अप्लाई करना है, इंटीग्रेट। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 से इसको सोल्व करते हैं, तो इसको किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ इंटीग्रेट 2 विद रिस्पेक्ट टू y, वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई, राइट साइड पर एक्सपोनेंशियल जो है ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, इसको बाई निकाल लिया, 2 भी बाई निकाल लिया। y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगी, y स्क्वायर ओवर 2, और जब इसको y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, h ऑफ x। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स क्या बन गया, जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी, और एच ऑफ एक्स को सॉरी इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, और एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया, एच डैश ऑफ एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3 निकल आई। अब इस 3 इक्वेशन को और इस इक्वेशन नंबर 1 को, ये भी पार्शियल है बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू और ये भी, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 3। तो यहाँ पर ये देखें, लेफ्ट साइड पर ये 3 लिख दिए इक्वेशन, राइट साइड पर ये लिख दिया, एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो गई, वैल्यू बच गई एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई है। तो नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद ये लेफ्ट साइड पे एच डैश ऑफ एक्स आ गया, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल के साथ खत्म हो गया। अब राइट साइड पर ये देखें, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सोल्व नहीं करना तो इसको लिखने का तरीकाकार ये भी है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी ओ डी एक्स, यानी कि इसका जब अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी, इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी। तो इसीलिए मैंने शुरू में डी ओ डी एक्स लिख दिया। अब ये देखें ज़रा, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, ये डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रल कैंसिल हो गया, तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी। दोबारा बता देता हूँ कि इसको किस तरह से किया जाएगा। इससे हमने ये कैसे लिखा है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, तो इसलिए इसके साथ डी ओवर डी एक्स लिख दिया। डी ओवर डी एक्स के साथ इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है। अब इस एच ऑफ एक्स को हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है यहाँ पर। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 क्या बनती है। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, ये वैल्यू हमने एच ऑफ एक्स की इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी है। तो सो द जनरल सोल्यूशन इज ई की पावर एक्स, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन को देखें ज़रा, इसको ये इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखें, इसमें y कॉमन आ रहा है, तो इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो ये देखें, इसके ऊपर रूल 4 अप्लाई होगा। रूल 4 क्या कहता है कि आपके पास अगर इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन बन जाए, पहली वैल्यू से अगर y कॉमन आ जाए, दूसरी से x कॉमन आ जाए, और अंदर वाली फॉर्म x y के प्रोडक्ट में पड़ी हो, तो इसके ऊपर रूल अप्लाई करना हो। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन, वेयर एक्स एम माइनस वाई एन नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी फॉर्म से हम सोल्व करेंगे। तो ये देखें, क्वेश्चन भी यही वाला बन रहा है। यहाँ से y कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या हमने कॉमन ले लिया, x। तो अंदर देखें, ये एक्स वाई की फॉर्म पड़ी हुई है, ठीक है। ये भी एफ ऑफ एक्स वाई है, ये भी आपके पास जी ऑफ एक्स वाई फंक्शन पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स एम को x से मल्टीप्लाई करना है, n को y से मल्टीप्लाई करना है। तो m आपके पास ये वाला होगा और n ये वाला, ठीक है। तो m x इंटू एम की वैल्यू y माइनस वाई इंटू एन की वैल्यू, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, 1 ओवर दिस। तो इस वैल्यू से हमने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन 1 वी गेट, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे, dx के साथ भी और dy के साथ। ऊपर वाली वैल्यू से हमने y कॉमन ले लिया, नीचे से हमने क्या कॉमन ले लिया, नीचे से भी y कॉमन ले लिया। तो y से y कैंसिल हो गया, तो जो बच गया हमने यहाँ पर लिख दिया। इधर से क्या किया, ऊपर से भी x कॉमन आ रहा था, नीचे से भी x कॉमन आ रहा था। x जब दोनों से कॉमन लेंगे तो कैंसिल करके हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। नाउ इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f ऑफ x y सच दैट। तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से
मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को तो वो डेफिनेटली एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये वैल्यू आपके पास पार्शियल है बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू है, ये पार्शियल है बाय पार्शियल वाई की वैल्यू है, दोनों को हमने अलग अलग करके लिख दिया है। अब इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेफ्ट साइड पर पार्शियल है बाय पार्शियल एक्स जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स वाई बन गया। तो इधर देखें ज़रा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक किस तरह से करना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखें, नीचे वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करते हैं। तो अब इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ पर 3 आ जाए, तो इसको 3 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस x को 3 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस नेक्स्ट क्या करना है, इस 3 बाई एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 3xy आ जाएगा। तो इसको इसके साथ लिख देते हैं। तो ये जब इसके साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो 4 में से 3 गया, xy बच गया। तो इसको लिखने का तरीका कार क्या होता है, जो आंसर है उसको अलग कर लें, जो रिमाइंडर है उसको इसके ऊपर लिख देते हैं। तो ये इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो ये फॉर्म बन चुकी है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 3/x, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग x। अब यहाँ पर इसको जब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, तो ये देखें ज़रा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वाई, सॉरी एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वाई, तो ये वाई ऊपर है, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेंगे, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स वाई। तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें तो जो कॉन्स्टेंट आएगा एच ऑफ वाई की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन 3 को नेक्स्ट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। नेक्स्ट देखें ज़रा, इसको जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पार्शियल है बाय पार्शियल वाई। अब इसको वाई के रिस्पेक्ट जब इंटीग्रेट करना है तो ये देखें नेचुरल लॉग एक्स, ये कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी, इसका पार्शियल 0 आ गया। अब इसका पार्शियल लेना है तो पार्शियल क्या बन जाएगा, 1/xy, और अंदर वाले फंक्शन का पार्शियल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स आ जाएगा, और एच ऑफ वाई का पार्शियल क्या आ गया, एच डैश ऑफ वाई। तो नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, x इसके ऊपर आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 थी, ये भी पार्शियल है बाय पार्शियल y की वैल्यू है, और ये भी पार्शियल है बाय पार्शियल y की वैल्यू है, दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। अब ये लेफ्ट साइड पर ये वाली वैल्यू लिख दिया, राइट साइड पर हमने ये वाली इस वैल्यू को लिख दिया। तो यहाँ पर ये देखें ज़रा, अच्छा इसमें वैल्यू कैंसिल कैसे होगी, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वैल्यू को ब्रेक किया था, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखा, नीचे वाली वैल्यू से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इस y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इसको 2 और y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो ये नेक्स्ट इस 2 और y को इससे मल्टीप्लाई करना है आपने, तो y से y कैंसिल होगा, 2xy बच गया। तो इसको ब्रेक कर दिया, ये कैंसिल होगी, ठीक है। तो जो आंसर आता है उसको अलग कर लेते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको इस वैल्यू के ऊपर लिख देते हैं। अब ये देखें, ये वैल्यू आ गई, इसको ब्रेक करके ये बन गई, ठीक है। अब इस एक्स वाई के नेक्स्ट देखें ज़रा, इसमें नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, वाई। तो वाई जब कॉमन लिया, ऊपर वाले वाई से कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू बच गई, तो ये इसके साथ क्या होगी, कैंसिल। एच डैश ऑफ वाई की वैल्यू क्या बन गई, 2/y। तो यहाँ से जब एच ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एच ऑफ वाई क्या बन गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/y की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग वाई। एच ऑफ वाई को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है, इस इक्वेशन के इसके अंदर पुट करना है हमने, तो ये इसका क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो एच ऑफ वाई, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखें एच ऑफ वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सो द जनरल सोल्यूशन इज
तो ये जनरल सोल्यूशन इसका क्या बन जाएगा, इसको इज इक्वल टू सी के हम लिख देते हैं। तो ये जो है 3 रूल्स हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अब इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे से फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों तरफ। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म बन गई ये, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो हमने रूल पढ़ा है उस रूल के तहत इसको चलते हैं कि रूल 3 जो है, इसके ऊपर रूल 3 अप्लाई होगा कि इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ होमोजीनियस। अगर तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसके तहत जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। और ये वाला अप्लाई करने के लिए हमने चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो चेक करने के बाद इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो उस वैल्यू से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये देखिए ज़रा, एक्स एम प्लस वाई एन सोल्व करना है। m क्या होगा, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/दिस। मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन 1, तो इसको हमने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम दे दें 2। ठीक है, नाउ इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई सच दैट dx के साथ वैल्यू पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स की है, और dy के साथ जो वैल्यू है पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई की है। तो इंटीग्रेट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करना होता है, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब 1 के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना, लेफ्ट साइड से क्या बन जाएगा, इंटेग्रल से ये dx कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पर ये दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग लिख देते हैं डिनोमिनेटर को, x ओवर दिस y ओवर दिस। तो जब x के साथ लिखेंगे तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनाना पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x जब बात करनी है तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, राइट साइड वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी। तो यहाँ पर ये देखें ज़रा, अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, नेचुरल लॉग। अब जब इसको अलग अलग हमने किया है तो यहाँ पर ये x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x तो इस पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये डेरिवेटिव ऊपर बन गया। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन माइनस, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो ये फंक्शन है, तो इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, तो अब ये y कांस्टेंट है, इसको बाई निकाल लेते हैं, और नीचे एज अ कांस्टेंट क्या काम कर रहा है y। तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर y, जो ये जो इस y को मैंने बाई निकाल लिया, तो y ओवर y बन जाएगा। टेन वर्स x आपके पास एज इट इज आ गया, और जो a है यहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ y, तो x ओवर y बन जाएगा। तो ये देखें ज़रा, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस वाई से y कैंसिल हो गया, प्लस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या बन जाएगा, h ऑफ y की फॉर्म में। ठीक है, इसके ऊपर हमने ये वाला इंटेग्रल अप्लाई किया है, दोबारा से बता देता हूँ, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब यहाँ पर जो a की जगह लिखा हुआ है y, तो क्या बनेगा, 1 ओवर y टेन इनवर्स एक्स ओवर y।
तो ये जो ऊपर वाला y तो इसको y निकाल लिया, तो y से y ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको जब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये देखिए 1/2 एज इट इज आ गया। अब नेचुरल इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x² प्लस y², और इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, 2y माइनस, अब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव d/dx टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x²। तो यहाँ पर ये देखें x की जगह क्या लिखा हुआ x/y, तो 1/1 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा x/y, स्केयर है तो x² और y² आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव अलग से आएगा d/dx x/y, और h/y का डेरिवेटिव क्या बन गया h'(y). नेक्स्ट ये y ऊपर आ गया, माइनस इस वैल्यू का हमने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या बन गया y² प्लस x² आ गया। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, कोशेंट रूल, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y इसका डिफरेंशिएट करें, y हमारे पास नीचे फ्रैक्शन में पड़ी हुई है, तो कोशेंट रूल लगेगा, तो क्या बनेगा -x/y²। तो आप इसको क्वेश्चन रूल लगा के चेक कर लें तो यही वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये y² नीचे फ्रैक्शन में, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो माइनस है इस माइनस से प्लस हो गई, तो y² से y² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 3 को हमने कंपेयर कर लेना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, क्योंकि ये भी पार्शियल है पे पार्शियल y की वैल्यू है, और ये भी जो अभी निकली है ये भी, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर वाली साइड पर लिख ली है, तो दूसरी वैल्यू जो है, अब ये देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, इस डिनोमिनेटर को x के साथ भी अलग कर देते हैं, y के साथ भी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, x के साथ और y के साथ जब इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होगी, तो h'(y) किसके बराबर आ गया, 0 के। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये h/y की वैल्यू 0 निकल आएगी। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 क्या बनेगी, h'(y) 0 के बराबर, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो h/y की वैल्यू 0 है। तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन 3 h/y की जगह हमने क्या कर देना 0, तो 0 जब पुट करेंगे तो यही वाली वैल्यू हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगी। तो f(x, y) इज इक्वल टू दिस, सो द जनरल सोल्यूशन इज, तो इस वैल्यू को हमने क्या कर देना c को इक्वेट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन बन जाएगी। उम्मीद है कि आप सबको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।